समय के साथ अपडेट और अपग्रेड करते रहना चाहिए, यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इसी विषय पर हम बात करेंगे। आज अपडेशन की बात है तो शिक्षा की और हमारे ऑफिस की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैसे हम उसमें अपडेट कर सकते हैं। हमारे साथ प्रीति जी हैं। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल हमारा यही शुरू होगा, जो हम बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं, पहले की शिक्षा और अब की शिक्षा में हम उसमें अपडेशन, स्कूल की बात करें, ऑफिस की बात करें, तो कैसे हम अपडेट कर रहे हैं जिससे हम समय के साथ अपने आप को, अपने शिक्षा व्यवस्था को अपडेट कर सकें। जी, जैसे अभी पुराने कैसे होते थे, जब नॉर्मल क्लासरूम्स में, स्कूल्स में वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं, चॉक बोर्ड यूज़ करते हैं, बट अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, अपने एजुकेशन को भी इम्प्रूव करना चाहिए। तो अभी हम लोग स्मार्ट क्लास प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल बोर्ड आ गए हैं मार्केट में। अभी एआई का ट्रेंड चल रहा है, एआई की हेल्प से लोग अपना एजुकेशन को आगे लेके जा रहे हैं। तो से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको आगे इन्हेंस कर सकते हैं। अगर हम ऑफिस की बात करें तो अपने ऑफिस को कैसे अपडेट कर सकते ऑफिस हैं? में भी आप मीटिंग सोल्यूशन यूज़ करते हैं, ऑफिसेस में आप सीसीटीवी कैमरास वगैरह जैसे यूज़ करते हैं, वो तो है ही, वो तो एक अलग पार्ट है। लेकिन लोग सोचते हैं कि सीसीटीवी लगा लिया तो हमने सारी चीज़ें कर लिया, हमने एक मीटिंग रूम सेटअप बना लिया तो जिसमें नॉर्मल एक प्रोजेक्टर लगा लिया तो काम हो गया। ऐसा लेकिन ही ऐसा नॉर्मली नहीं माना होता जाता है। था। जी जी जी, जैसे नॉर्मली माना जाता है कि प्रोजेक्टर लगा लिया आपका काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोजेक्टर भी आउटडेटेड हो चुके हैं, उनकी जगह पे आप डिजिटल बोर्ड यूज़ करते हैं, कैमराज यूज़ करते हैं। जनरली पहले क्या होता था, आप मीटिंग 1 टू 1 करते हैं या आप किसी के प्लेस में जाके करते हैं। अभी आजकल ऐसा ट्रेंड नहीं है, किसी के पास इतना समय नहीं है कि आप इतना दूर ट्रैवल कर सकें, राइट? तो हम वर्चुअल मीटिंग करते हैं, ज़ूम, टीम मीट के ऊपर मीटिंग करते हैं, जिसके लिए हम हाई क्वालिटी एंड कैमरा, माइक्रोफोन्स, राइट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जनरली जो हमारा एक्सपीरियंस है, मीटिंग रूम्स में कैसा होता है, बहुत सारे वायर्स वगैरह भी फैले होते हैं, तो हमने उन सारे वायर्स को भी रिमूव कर दिया है। आप जस्ट आइए, अपना एक सिस्टम लेके वायरलेसली कास्ट करिए एंड देन अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑफिसेज पर्पस से हम वायरलेस सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड अच्छा, करते कई हैं। बार हम देखते हैं, स्कूलों में भी देखते हैं आजकल स्मार्ट क्लास जो चल रहे हैं, जी बोर्ड एक पैनल लगता है हाँ कुछ, वो जी। क्या होता है उसमें, कैसे कई बार उसको देखते हैं कि टीवी की तरह भी यूज कर लेते हैं। बेसिकली इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल में मल्टीपल टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है। मेजरली जो लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज यूज़ करते हैं, आईआर टेक्नोलॉजी, जिसको इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, राइट? तो वो क्या करता है कि आप जब लिखते हैं बोर्ड को, नॉर्मल टीवी जैसा ही देखने में आपको टीवी जैसा ही दिखेगा, बट वो एग्जैक्टली टीवी नहीं होता है। आप उसमें टीवी जैसा काम ले सकते हैं, बट मेजरली लोग उसको एक टीचिंग पर्पज से यूज़ करते हैं। जैसे आप वीडियो सेटअप कर रहे हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, वहाँ पर आप यूज़ करना चाहें तो डिजिटल बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा उसी पैनल में आता है एक ऑप्टिकल टच टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या होता है, जब आप स्क्रीन पर टच करते हैं तो बीच में गैप नहीं दिखता। आईआर टेक्नोलॉजी में गैप दिखता है, तो आपको अलग से फील होगा कि हम किसी एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर लिख रहे हैं। लेकिन ऑप्टिकल टच में ऐसा नहीं होता है। जब आप उसमें टच करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी एक्सटर्नल चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं, जस्ट लाइक अ पेन एंड पेपर आपको फील मिलता है। तो ये टेक्नोलॉजी वाइज डिफरेंस आ गया। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो वाइट बोर्ड में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसमें आपको राइटिंग के लिए टीचिंग टूल्स मिलते हैं, पेन, इरेजर वगैरह, ये सब तो नॉर्मली रह गया। अब कंटेंट की बात करें, राइट? अब टीचर अगर आ रहा है क्लास में, उनको कंटेंट चाहिए, क्या पढ़ाना है क्लास में, राइट? तो बेसिकली सारे इंस्टीट्यूट्स का अपना अलग फॉर्मेट होता है, वो उस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। जैसे डीपीएस का अलग है, सीएमएस का अलग है, राइट? लेकिन अगर स्टेट बोर्ड की बात करें तो एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई, उनका कंटेंट सेम रहता है। तो वो कंटेंट भी हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि बोर्ड में इनबिल्ट आता है। जनरली अच्छा, लोग वो उसको खाली परचेज फाइल आप करते ओपन हैं, करिए और उसको आप। राइट? ओके। तो बेसिकली जब कंटेंट की बात करें तो लोग परचेज करते हैं, हर साल उस कंटेंट को पे करते हैं। अगर आप पे नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ईयर से वो कंटेंट आप रन नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं करते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलता है, बिकॉज ये एनसीईआरटी की साइट से ही प्रोवाइडेड है। तो हम, जब गवर्नमेंट हमें फ्री दे रही है तो हम उसका एक्स्ट्रा चार्ज क्यों लें आपसे? तो इसका फ्यूचर क्या दिख रहा है, टेक्नोलॉजी का, सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम में, ऑफिस में, इसको आने वाला समय, इसका फ्यूचर क्या है? देखिए, अभी फ्यूचर की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जस्ट शुरू हुआ है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बूम करेगा और उसको हम अपने पैनल्स के अंदर, स्मार्ट क्लास के अंदर, ऑफिसेस के अंदर हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ताकि वो जो पर्सन जो एज अ यूज़र यूज़ करेगा उसको
ईजीनेस हो। हमारे जो दर्शक हैं देख रहे हैं, जी। कोई ऐसा टेस्टिमोनियल आपके पास हो जिस पे आपने काम किया हो, जो कि तृप्ति कंप्यूटर कैसे हेल्प कर सकता है इस पर? हाँ जी, अभी रिसेंट का मैं आपको केस बताती हूँ। हमारा 2 ऑफिसेस है, एक जो लखनऊ में है, एक जौनपुर में है। तो अभी जौनपुर लोकेशन में हुआ कि इंस्टीट्यूट का नाम मैं आपको बता सकती हूँ, हरिहर पब्लिक स्कूल। वहाँ पर उनको चाहिए था इंटरेक्टिव बोर्ड, राइट। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो मल्टीपल, आपका एज अ कस्टमर अगर आप सोचेंगे तो आप मल्टीपल जगह पर जाके प्राइस चेक करेंगे, हाँ, फीचर्स ऑब्वियसली चेक बात। करेंगे, प्रोडक्ट्स चेक करेंगे, राइट। बट एज पर द प्राइस, फीचर्स एंड प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज हमने उन्हें सिर्फ एक बार ही दिखाया और उनको पसंद आ गया। अब वो 4 जगह देख के आए हैं और वहाँ पर जाने के बाद उनको हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने परचेज़ करके लगा भी लिया। तो ये एक मतलब एज़ अ यूज़र हम आपको फिज़िबिलिटी में, आपकी ईज़ीनेस में क्या दे रहे हैं। अब रूरल एरियाज़ की अगर बात करें तो उतने ज़्यादा लोग टेक सेवी नहीं हैं, उनको उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं पता। तो हम एंड टू एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके सारे टीचर्स को हम ट्रेन करते हैं। पूरा 2 घंटे 4 घंटे जितना भी टाइम लगे, आप 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन ले लीजिए, हम 2 दिन ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद में भी अगर टीचर्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसमें टीचर्स को ऐड करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पर पिंग कर दीजिए या डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं इमीडिएटली आपको सॉल्यूशन दूँगी। सिर्फ पैनल लगाना ही नहीं है, नहीं। पैनल लगाने के साथ साथ उसकी सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है और जी। उसके साथ साथ ट्रेनिंग पार्ट। राइट। क्योंकि हमने पैनल, चूंकि टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो एक पैनल हमने लगा दिया, लेकिन अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो उसको हम चलाएंगे यूज़ कैसे? कैसे करेंगे? आपने 1 लाख 1.5 लाख इन्वेस्ट किया है, अब उसका आउटकम नहीं आ रहा है तो फिर पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए हम पूरा एंड टू एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये बताइए, टेक्नोलॉजी की बात करें, हम पैनल की बात आई, सपोज करिए कि किसी के पास शायद पैनल के लिए उतना बजट नहीं है जी। और उसके पास टीवी पहले से अवेलेबल है, जी। तो उसको कैसे पैनल में बनाया जा सकता उसके लिए भी हमारे पास एक डिवाइस आती है। उस डिवाइस को हम टीवी के ऊपर कनेक्ट करते हैं। उस डिवाइस में सेंसर्स होते हैं, जैसे पैनल में सेंसर होता है, पैनल भी एक नॉर्मल टीवी ही है, बस उसमें अंदर साइड साइड में सेंसर्स लगे होते हैं। अब वो सेंसर उस स्क्रीन को टच में कन्वर्ट करता है। ओके। सेम उसी तरह से आपका नॉर्मल टीवी है, उस नॉर्मल टीवी के ऊपर ही हम एक सेंसर लगा देते हैं। वो एक छोटा सा डिवाइस होता है जो फिट हो जाता है। वो सेंसर अब टीवी की लाइट को टच में कन्वर्ट करता है। तो अब टीवी के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो उस डिवाइस के साथ अगर कंपैटिबल नहीं भी हो पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। आप अलग से अपना लैपटॉप लगा लीजिए। आपके लैपटॉप में, क्योंकि आप जो व्हाइट बोर्ड अगर यूज़ करेंगे, मान लीजिए अब टीवी लिया आपने, अब उसको पढ़ाने के लिए यूज़ करना है, अगर अदरवाइज टच बनाने का क्या फ़ायदा है, राइट। तो अगर आप पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप लैपटॉप लगाइए, उसमें एक हम आपको व्हाइट बोर्ड का सॉफ्टवेयर देंगे जो आपकी टीवी को व्हाइट बोर्ड बना देगा। ओके। अब उस व्हाइट बोर्ड में आप पेन से लिख सकते हैं, आप उसमें मल्टीपल फीचर्स हैं, आप वो मतलब यूज़ कर टीवी सकते को हैं। भी हम एज ए पैनल यूज कर सकते जी, हैं? जी। आप टीवी को भी एज़ अ डिजिटल बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल बोर्ड प्लस एआई बोर्ड बोल सकते हैं अभी। अभी तो जो हम पैनल्स प्रोवाइड करते हैं, वी आर प्रमोटिंग एज़ एन एआई बोर्ड, बिकॉज़ हम उसमें एआई फीचर्स दे रहे हैं, जो कि टीचर्स को भी हेल्प करता है उनका कंटेंट बनाने में। अगर आप एज़ अ टीचर सोचेंगे तो आप कंटेंट कहाँ से बनाएँगे? बुक्स प्रेफ़र करेंगे, गूगल प्रेफ़र करेंगे, कुछ अदर साइट्स प्रेफ़र करेंगे। हाँ। लेकिन उनको डेटा निकालने में, क्यूरेट करने में, एक लेक्चर प्लान बनाने में आपको कितना टाइम जाएगा? बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो हमारा जो एआई है वो क्या करता है, आपने जस्ट एक टॉपिक डाला, अपना ग्रेड सेलेक्ट किया कि मुझे क्लास 6 के बच्चे को पढ़ाना है। अब वो एआई एज़ अ टीचर एक्ट करता है और क्लास 6 के अकॉर्डिंगली आपको पूरा डेटा बना के देता है। इमेजेस डाल के देता है, वीडियोज़ डाल के देता है, प्लस आपको क्वेश्चन भी देता है, ताकि अगर आपका 60 मिनट्स का लेक्चर है, आप 45 मिनट पढ़ा रहे हैं और बाकी के 15 मिनट में आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो 45 मिनट पढ़ाया, बच्चों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आप सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं सिर्फ। उनका उसको रिपीट आउटकम भी क्या कर है? सकते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर हाँ, वहाँ है। अच्छा, ये जी, बताइए, जी। इसी तरह हम ऑफिस की बात करें, हाँ सपोज जी। करिए कि हमारे ऑफिस में प्रेजेंटेशंस होने हैं, हाँ। हमने सेव कर दिया, बहुत सारी जी। प्रेजेंटेशन है, समय समय पे हमको उसको ब्रीफ करनी है, जी। तो उसको रीयूज कर सकते हाँ, हैं? हाँ, आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्टोरेज रहता है, आपको 8 जीबी का रैम मिलेगा, 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज रहता है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर आता है, तो लैग नहीं होगा, आराम से स्मूथली रन कर सकते हैं। स्टोरेज भी आप उसका बढ़ा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा 128 कम पड़ रहा है, आपको 256 जीबी चाहिए, 1 टीबी चाहिए, जितना मर्जी हो आप उसको स्टोरेज को एक्सटेंड कर सकते हैं। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं तृप्ति जी, बहुत से सवाल उनके होंगे, क्योंकि जी। ऑब्वियस सी बात है, जितने सवाल हमने पूछे, जो आपने इन्फॉर्मेशन उन्होंने आउटपुट के माध्यम से आपने दिया है, जी।
उसके बाद उनके सवाल और बढ़ सकते हैं। किसी का Exactly. अपना ऑफिस हो सकता है, जी। किसी का अपना स्कूल हो सकता है, जी। कोई अपने वहाँ हम पैनल जिसको कहते हैं यानी बोर्ड की बात करें लगाना चाहता है, या अपने ऑफिस को हाईटेक करना चाहता है। अगर आपको किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, मैं ये नहीं कहती कि अगर आपको परचेज करना हो तो ही आप हमसे बात करें, नहीं, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि मुझे इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस है इंदिरा नगर में, आपको अगर देखना है तो आप आकर वहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, प्रोडक्ट्स को फील करना है आप वो भी कर सकते हैं। हम हर चीज़ तो आपको दर्शकों, बताएंगे। मैंने वो बहुत सारी जो टेक्निकल की चीज़ें थी, जो वो सवाल थे, वो हमने पूछे, और निश्चित तौर पे ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो मैं डिस्प्ले में आपका नंबर भी मैं डिस्प्ले कर दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।